हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चलाई है उसका लेक्चर 14 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल की गणना करेंगे। इसके साथ ही हम लोरेंज बल को भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों पॉइंट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम जो डेरिवेशन करेंगे उनमें भी ये बार बार यूज होंगे। इसीलिए इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल आसान और इजी वे में समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आज सबसे पहले आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया इस प्रकार। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसमें कोई आवेश है, क्यों आवेश। क्यों आवेश क्या करता है? v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है थीटा कोण पर, तब उस पर बल लगता है। उस बल का फॉर्मूला हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। जब क्यों आवेश v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तब चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है। और ये बल क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा QVB साइन थीटा। इसका सदिश रूप भी पूछा जाता है। सदिश रूप होता है F वेक्टर इक्वल टू Q डॉट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हो जाता है इसका सदिश रूप। दोनों पॉइंट ध्यान में रखना। इसके साथ भी ऐसा भी कई बार पूछा जाता है कि बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं। तो दो पॉइंट आप ध्यान में रखना कि दो नियम से इसके बल की दिशा ज्ञात की जाती है। एक तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा और एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम के द्वारा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा ही है, जिसमें अंगूठा है वो बल की दिशा को, जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मध्यमा है वो धारा या वेग की दिशा को निरूपित करता है। तो इनमें जो आवेश है उस पर लगने वाले बल की दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम से भी ज्ञात करते हैं। इसके साथ ही दो और पॉइंट क्या ध्यान में रखने आपको, की पॉइंट लिख देता हूं जो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 है, जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तथा प्रति समांतर प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल। तो जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तथा प्रति समांतर
प्रति समांतर प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल। तो 2 पॉइंट में एक तो समांतर प्रवेश करता है, दूसरा है प्रति समांतर प्रवेश करता है। तो देखो जब समांतर प्रवेश करेगा तब तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है इसके समांतर प्रवेश करता है तो थीटा बराबर 0 डिग्री। और जब प्रति समांतर प्रवेश करेगा यानी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा तब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। अब आप देखोगे चाहे दोनों ही कंडीशन में देख लो, चाहे समांतर प्रवेश करे या फिर प्रति समांतर प्रवेश करे, इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो इस पर लगने वाला बल 0 होगा। जब थीटा के स्थान पर 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0, तो साइन 0 0 हो जाता है तो बल क्या हो जाएगा 0। जब थीटा बराबर 180 डिग्री रखोगे, फिर भी यहां पर रखकर देख लेना, साइन 180 का मान कितना होता है 0, तो लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल 0 होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया है आपको कि जब क्यू आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है तब चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है और वो बल होता है QVB साइन थीटा। अब जब इस बल की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, जिसमें अंगूठा किसको दिशा को? बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा धारा की दिशा को निरूपित करता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तथा प्रति समांतर प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल क्या होता है? 0 होता है। समांतर में थीटा 0 डिग्री रख लेना, प्रति समांतर में थीटा 180 डिग्री रख लेना। यहां पर ये क्यूब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बार बार छोटे क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लेता है और हम डेरिवेशन में भी इस फॉर्मूले का बार बार यूज ही करते रहेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला तो अब B बराबर QVB साइन थीटा है। इस फॉर्मूले से हम चुंबकीय क्षेत्र है उसकी विमा भी निकाल लेते हैं। कई बार एग्जाम में चुंबकीय क्षेत्र की विमा मात्रक भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले आता है चुंबकीय क्षेत्र है उसका एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर कितना गाउस होता है? तो याद रख लेना, एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गाउस। और एक गाउस बराबर क्या हो जाएगा? एक गाउस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब हम निकाल लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की विमा। चुंबकीय क्षेत्र की विमा, विमा कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर QVB साइन थीटा। B की विमा निकालनी है तो F में भाग लगा देंगे QV का, QV का। बल की विमा होती है m1 L1 T-2, m1 L1 T-2 अपॉन आवेश की विमा होती है A1 T1 और वेग की विमा क्या होती है? तो वेग की विमा होती है L1 T-1। मीटर पर सेकंड में मापते हैं इसीलिए L1 T-1 हो जाएगा। इसे सोल्व कर दो, m1 रहेगा और L1 इधर है और L1 ही इधर है तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा। T की पावर कितनी आएगी? तो T की पावर देखो यहां पर +1 है, यहां पर -1 है तो नीचे तो पावर रहेगी नहीं, ऊपर रहेगा देखो T-2 और A-1
1, ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की विमा। आई थिंक आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और विमा भी ध्यान में रहेगा। कई बार 1 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, विमा ये भी पूछ लेता है। इसके साथ ही एक नोट भी ध्यान में रखना कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल है, इसे लोरेंज चुंबकीय बल कहते हैं। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाले बल को लोरेंज चुंबकीय बल भी कहते हैं। लोरेंज चुंबकीय बल भी कहते हैं। इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं एक लोरेंज बल क्या होता है। लोरेंज बल भी कई बार पूछ लेता है। लोरेंज बल की परिभाषा लिख लेते हैं और इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तब आवेश पर लगने वाले बल को लोरेंज चुंबकीय बल कहते हैं। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो तब आवेश पर लगने वाले बल को लोरेंज बल कहते हैं। लोरेंज लगने वाले कुल बल आप लिख सकते हो। लगने वाले कुल बल को लोरेंज बल कहते हैं। तो अब नेट क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल Fe, और एक हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल Fb। तो अब नेट हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होता है? QE वेक्टर प्लस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होता है? QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हमने अभी पढ़ा था, आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो लोरेंज बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QE प्लस QVB। ये हो जाएगा लोरेंज बल का फॉर्मूला, जहां Fe क्या है? विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। जहां Fe क्या है? तो Fe है विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल। और QE आवेश पर लगने वाला बल क्या है? QE। और Fb क्या है? तो Fb है चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल।
लगने वाला बल। ये हमने अभी पढ़ा है QVB, जब क्रॉस हटाते हो तो QVB sin थीटा होता है। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।